ये लगभग 6 इंच के बराबर, ये लगभग 6 इंच के बराबर है। तो कितना हो गया? ज्यादा हो गया। हम यहाँ जो दिखाने लाए इसको दिखाता हूँ। मैं इसको दिखाने लाया हूँ कि देखो ये दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ा, ये इससे जुड़ा हुआ भाग दिखाई पड़ा। यस सर। ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है? फॉलोपियन ट्यूब है। इससे जो ये इधर दिख रहा होगी, इधर दिख रहा, यस सर। ये का ये फेम्ब्रिया है, ठीक है। यूट्रस का फेम्ब्रिया। अब यहाँ पर दो चीज करते चले कि जब भी ये देखो, ये ओवरी है, ये देखा, ये ओवरी है। इसी स्ट्रक्चर इधर भी होगा, सेम टू सेम। ये फेम्ब्रिया हुआ और ये ओवरी हुआ। अब एक चीज और दिखाना चाहते बीच में, यहीं पर यहाँ से यहाँ आते आते देखो, ये यहाँ पर कुछ और दिख रहा है स्ट्रक्चर। यस सर। यहाँ से यहाँ आते आते बीच में यस सर। दिखाई पड़ा, यस दिखाई पड़ रहा है। यस सर। और उसके बाद फिर यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा लास्ट में फेम्ब्रिया के पास में। यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। यस सर। ये इधर से इधर खाली दिख रहा है भैया। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा, ये इसको कनेक्ट कर रहा है और एक यहाँ से कनेक्ट कर रहा है। एक काइडल कहलाता है। और यहाँ इसी को फॉलोपियन, ये पूरे ट्यूब को, फॉलोपियन ट्यूब को 3 भाग में बांटता है। यहाँ से यहाँ पे एम्पुला कहते हैं, ठीक है, इथमस कहते हैं, और उसके बाद फेम्ब्रिली कहते हैं, ठीक है। एम्पुला, इथमस और फेम्ब्रिली। अब जब हम लोग किसी को कहने मतलब कि फैमिली प्लानिंग करना पसंद अगर चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। यहाँ से उठाए और इसको टाई किए, बांध दिए। इसको क्या किए? बांध दिए। और उसके बाद इसको काट दिए, ऊपर से थोड़ा सा काट दिया, बांध करके काट दिया, ठीक है। तो वो हो गया ट्यूब था, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब को एक्टोमी, एक्टोमी मतलब काटना, एक्टोमी मतलब काटना हुआ, तो ट्यूबेक्टोमी हुआ। और दोनों तरफ है तो दोनों तरफ काटेंगे तब एक तरफ से हो जाएगा, तब दोनों तरफ काटे, इसलिए इसको कहते हैं बायलेटरल ट्यूबेक्टोमी। बायलेटरल ट्यूबेक्टोमी। ऑपरेशन फैमिली प्लानिंग को कहते हैं बायलेटरल ट्यूबेक्टोमी। एस्टोब्लाइजेशन भी कहते हैं, बायलेटरल एस्टोब्लाइजेशन, बायलेटरल ट्यूबेक्टोमी। ये ओवरी से अब जो है ओवम को एब्जॉर्ब करती है और स्पर्म इधर से जाता है और दोनों जाकर करके यहाँ पर फर्टिलाइज होता है। और यहाँ से फिर एक मूवमेंट होता है, ट्यूबल मूवमेंट, जिससे तो वो धीरे धीरे आकर करके यहाँ प्लांट होता है, जिसके बाद धीरे धीरे आकर के यहाँ प्लांट होता है। किसी कारणवश किसी को हो जाता है कि ये जो आने जो रास्ता है, ये ट्यूबल का रास्ता है, वो बीच में ओवरस्ट्रक्ट हो गया एनाटॉमिकली या फिजिकली। तो क्या हो जाता है कि कभी कभी यही ग्रो करना शुरू हो जाता है, फर्टिलाइज हो गया, यही ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चूंकि इसमें हमारा फैलने का ज्यादा से ज्यादा बनाया गया है, लेकिन इसकी एक सीमा है, ये कितना फैल सकता है? ज्यादा ज्यादा बहुत कम फैल सकता है। तो एक समय आता है कि दूसरा से तीसरा महीना में होते होते ये क्या हो जाता है? फट जाता है, ट्यूबल ब्रस्ट हो जाता है जनरली। और उसके बाद पेट में पूरा ब्लड भर जाता है और उसी दिन उसको ऑपरेशन करना पड़ता है तुरंत। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, समझ गए? हुआ क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन कर करके वो जाइगोट जो बना वो ट्रांसप्लांट होना चाहिए कहाँ? यूट्रस कैविटी में, लेकिन रह कहाँ गया? और वो ग्रो करते करते क्या हो गया, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर वो नहीं रह पाया, इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो गई, तो वो ब्रस्ट कर गया। ब्रस्ट करने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गया और उसके तरफ ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये जो जुटा हुआ रहता है, ये देखो, ये देख रहे हो? यस सर। ये ब्रॉड लिगामेंट और ये राउंड लिगामेंट है, 2 लिगामेंट है। ऊपर से ब्रॉड लिगामेंट, नीचे से राउंड लिगामेंट। इसी को दोनों तान करके ऊपर रखता है, नहीं तो क्या हो जाएगा? यूट्रस नीचे आ जाएगा। और जब क्या होता है, कभी कभी तुम लोग प्रोलैप्स सुनी होगी, प्रोलैप्स यूट्रस। जब इसी की इलास्टिसिटी बहुत कमजोर हो जाती है तो ये बाहर की तरफ चलने लगता है, तो उसको कहते हैं प्रोलैप्स यूट्रस। ये बाहर निकल जाता है, वजाइना के रास्ता से बाहर निकल जाता है, वो प्रोलैप्स यूट्रस कहलाता है। यूट्रस है लेकिन वो क्या हुआ, अपने स्थान से प्रोड्यूस कर गया, प्रोलैप्स हो गया। तो प्रोलैप्स, उसका कारण क्या होता है? वीकनेस ऑफ राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट। इसका वीकनेस अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रोलैप्स कर जाएगा। समझ गए? देख ली, ये इसी के लिए छोड़े थे इसको। ये राउंड लिगामेंट और ये दोनों को ऐसे करके हैंग किए हुए रहता है यूट्रस को, ताकि वो अंदर रहे। अगर ये वीक हो जाता है तो बाहर आ जाता है। उसके बाद इसमें देखो, ये लगभग अगर ध्यान से देखोगे तो ये
लगता है नाशपाती के समान है, Yes, sir. कैसा है, Yes. स्फीयर शेप। और ये अगर फिर से देखोगे तो ये ट्राइबल की तरह है, ऐसे देखोगे ऐसे आएगा ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको जैसा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये 3 भाग में डिवाइड हुआ है। ट्यूब का ये एंड पॉइंट को यहाँ, तो यहाँ से कैसे हुआ, फंडस। इस ट्यूब के कैविटी तक, और उसके बाद फिर यहाँ से करोगे तो ये यहाँ एक अलग स्ट्रक्चर का लगा, ये अलग स्ट्रक्चर है। Yes, sir. तो ये फंडस कहलाया, उसके बाद ये Body. बॉडी कहलाया, और उसके बाद ये Cervix. सर्विक्स या नेक, सर्विक्स या Neck. यूट्रस कहलाया। यूट्रस को हम लोग 3 शब्द से डिनोट करते हैं, यूट्रस को 3 शब्द से डिनोट करते हैं। एक कहते हैं हिस्टेरा, हिस्टेरा मतलब ही यूट्रस होता है, हिस्टेरा मतलब यूट्रस। एक होता बॉम, WOMB बॉम, उसका मतलब ही यूट्रस ही होता है, और एक यूट्रस होता है, हिस्टेरा मतलब भी यूट्रस होता है। इसीलिए इसके ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं हिस्टेक्टोमी, इसीलिए कहते हैं एक्टोमी मतलब काट काटना, हिस्टेक्ट मतलब होगा यूट्रस को, तो इसलिए इसका नाम क्या है, हिस्टेक्टोमी। इसके काट को निकालना तो हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी। 3 शब्द यहाँ होगा, ध्यान से सुनो। एक होगा हिस्टोटोमी, हिस्टोस्टोमी, हिस्टेक्टोमी ना। हाँ, ये पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से हम लोग काटेंगे, इधर का भी देखो, इस पोर्शन देखो, काटे हैं ना। तो यहाँ पर एक लाइन मार्क है, यहाँ पर के पीछे इधर जो रहेगा वो रेक्टम रहेगा, और इधर जो रहेगा ये ब्लड रहेगा। यहाँ तक नहीं, जब फिल होगा भर जाएगा तो इधर आएगा, लेकिन नॉर्मल स्थिति में कहाँ तक रहेगा, यहीं तक रहेगा। और ये इतना जो रहेगा ये एब्डोमिनल कैविटी में फ्लो करते रहेगा, मूवमेंट फ्लो में रहेगा, इधर उधर ऐसे ऐसे होते रहेगा, ये फ्लो रहेगा। इसीलिए इसका जो रफनेस है एकदम स्मूथ है, ये किसी को इरोज नहीं कर सकता है, किसी को क्रोसिव एक्शन में नहीं ला सकता, इरोज नहीं कर सकता, एकदम स्मूथ है, इधर उधर होते रहेगा। क्योंकि और भी ऑर्गन्स हैं वो मूवमेंट में रहता है, जैसे इंटेस्टाइन रहता है, मूवमेंट में रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से ये क्या रहता है, एकदम स्मूथ रहता है। अब इसको आकार आ गए, साइज आ गए, पोजीशन पर आ गए। अब इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है, ये हम लोग देखने से पियर शेप लगा, 3 भाग में बांटे। ज्यादातर जो पैथोलॉजी होती है वो सर्विक्स में होती है, ज्यादातर पैथोलॉजी जो होती है सर्विक्स में होती है। मतलब कि आधा से ज्यादा जो परेशानियां आती है सर्विक्स में आती है, और उसके बाद उसके बॉडी में आती है। अब डीएनसी ये सब ज्यादा करने से ये सब का फंडस में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि अनस्किल्ड डीएनसी करता है तो इसको छेद कर देता है, उसको कहते हैं परफोरेटेड यूट्रस, उसको क्या कहते हैं, परफोरेटेड यूट्रस। डीएनसी इधर से गया, एक इसके इवैक्यूएशन करने की कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे मान लिया कि 3 महीने का प्रेगनेंसी था और किसी कारण बस वो डेड हो गया, तो क्या होगा, उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी में रहेगा नहीं और अपने से निकलेगा नहीं। बंद कर बोलो। अब इसको क्या कहते हैं, ये क्योंकि ओस है ये क्लोज रहता है, तो इसको क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, इसमें कैपेसिटी है डायलेट होने के लिए, डायलेट करते हैं और उसके बाद डायलेट करते हैं और उसके बाद क्यूरेट करते हैं, उसको निकालते हैं और उसको निकालते हैं। सब जगह सटा हुआ इंडोमेटेरियम में सटा हुआ रहता है, उसके कुरेट कर निकालते हैं। इसीलिए उसका नाम रखा गया है D&C, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाइजेशन। D&C, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाइजेशन। कितना लोग जल्दी जल्दी लिख देता है DNC, DNC नहीं, वो गलत हुआ, DNC नहीं होता, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाइजेशन, D&C। समझ गया, सही मतलब कि सही बात क्या हुआ, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाइजेशन, DNC। मतलब बात हो सकता है, मान लिया कि वही बच्चा जो बच्चा ग्रो कर रहा था, अगर 5 महीना से ज्यादा होता है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना पर भी डी कर सकता है। IUD उसको कहते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ, IUD। तो ऐसी स्थिति में उसको क्यूरेट करके नहीं निकालेंगे, तब उसको इवैक्यूएट करके निकालेंगे, तब शब्द होता है D&E। जब ये साइज बच्चे का साइज जो हो 5, मेरे तरफ सुनो, लिखो को मतलब सब याद हो जाएगा, 5 महीने से ज्यादा हो, अप टू 9 मंथ, अगर उसको निकालने की जरूरत पड़ती है, मर जाता है या कोई और कारण हो, तो वैसे उसके लिए DNC नहीं करते, क्यूरेटाइजेशन उसको नहीं करते, उसको टोटल इवैक्यूएशन करते। तो उस शब्द में लिखते हैं D&E, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। समझिए, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, ये शब्द बन। अब इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं अंदर कैसा रहता है। ऐसे एक चीज देख सकते हैं कि ये क्या है, देखो ये क्या ना,
ओस ओपन है, चला गया, कितना गया लगभग। ऐसा ही हम लोग डीएमसी करते हैं, तब एक पहले मेजरमेंट करते हैं कि कितना तक हमारा यूट्रस है, तभी उसके बाद वही पकड़ करके तब उसको क्यूरेट करते हैं। नहीं तो कितना लोग क्या होता है कि इस पार से उस पार कर देता है, इस पार से उस पार कर दिया, उसके बाद इंटेस्टाइन को खींचते हुए लेके चला आएगा, इंटेस्टाइन को खींचते हुए लेके आए। हम लोग तो एक ऐसा भी देखे कि कहा कि सर बहुत दूर तक खींच रहे तब वो नहीं खत्म हो रहा है, ये बंद कर कैसे क्या हुआ, कहे कि सर बंद कर, चुप जल्दी जैसे रुचि रखो, कैसे क्या हुआ, तो नहीं खत्म नहीं हो रहा है, और तो आंख को छोटी आंख को खींचे खत्म हो नहीं रहा है, चाहे तो उसी कर दो। और उसके बाद पॉलीथीन डाल करके पॉलीथीन में पैक कर करके उसी कर करके लेके आए। आधा आंख उसको काटना पड़ा, आधा ड्रागोपुर का मरीज था, आधा आंख उसको काटना पड़ा। और इसी तरह से खाती थी, 2 घंटा खाई, 2 घंटा बाद फिर पैखाना जाती थी, खाती थी पैखाना जाती, यही जिंदगी उसकी हो गई। 10 से 15 बरस में माल न्यूट्रिशन होकर करके 10-15 बरस जी, उसके बाद मर गई। कितना दिन माल न्यूट्रिशन में जी, तो वो जैसे ही तुमको लगे कि इतना ये डेप्थ है, यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, अब इससे ज़्यादा किसी भी शर्त पर नहीं जाना चाहिए। नर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, समझ गया। डीएमसी तुम लोग को मिलेगा हॉस्पिटल में करने का मौका, तो इस तरह से इतना ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और उसमें भी आपको इधर से मार दिया, आप यहाँ से शुरू कर दिया, इस पर से इस पर, ये भी बहुत कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है उसके बाद यहाँ नैरो हो जाता है, यहाँ पर नैरो हो जाता है, तो उसी में इस पर से इस पर छेद कर देते हैं, सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, पेट फूल जाएगा और उसके बाद सब तरफ हो जाएगा। इसलिए वो बात मत करना। क्यों नहीं हो सकती, खूब हो सकता है, खूब डेथ हो सकता है। और सही बात यह है कि अगर परफोरेट 2 से 3 दिन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें से 25% चांस लगता है कि डेथ होने का। ये भी देखो, ये क्या है, बीपी एंटर, ये क्या है, बीपी ब्लेड, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं होती वाला ब्लड प्रेशर कहाँ चला। बाल्स पार्कर इसने खोज किया था, इसीलिए इसका नाम रखा है बाल्स पार्कर ब्लेड, बाल्स पार्कर जो खोज किया था उसके नाम से चलता है। अब इसको हम लोग बीच से काटते हैं, बीच से, उठो मत, हम दिखाएंगे सबको। देखो अभी हम लोग बीच से काटे, ठीक है। ये ऊपर का भाग जो था कौन सा लेता लगा, ऊपर का भाग पेरीमेट्रियम, और बीच का भाग मायो, मतलब दोनों का बीच होता है, या इंटरमीडियम भी करते हैं, मायोमेट्रियम या इंटरमीडियम भी करते हैं। और उसके बाद देखो अभी तक वो नहीं निकला, अभी नहीं आया, देखो अभी तक नहीं आया, अभी तक मांस जैसा ही है, देखो अभी तक क्या है, मांस जैसा ही है, अभी तक वो कैविटी नहीं आई है। अब और कुछ जाते हैं, देखो अब देखो ये कैविटी हुआ, ये हुआ यूट्रस कैविटी, और ये जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको इंडोमेटेरियम कहते हैं, इंडोमेटेरियम, ठीक है। ये इंडोमेटेरियम, ये इंडोमेटेरियम, ये यूट्रस कैविटी हुआ, ये हुआ, ये इंडोमेटेरियम, ये पेरीमेटेरियम हुआ, ये मायोमेटेरियम हुआ, और ये इंडोमेटेरियम। अब इसको हम लोग इधर देखते हैं, इस तरह से देख लिया क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देख लिया। अब हम लोग इधर का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, देखो इधर का क्रॉस सेक्शन है, और ये ट्यूब में जा रहा है हमारा, ठीक है। क्योंकि ये पतला बहुत मोटा है और पतला रहता, इतना मोटा इसकी डायमीटर नहीं है, बहुत पतला डायमीटर है। अगर और पतला रहता तो इधर से पार करते, तो इससे पार करते हुए यहाँ तक आ सकते थे, इसको पार करते हुए यहाँ तक आ सकते थे। ये पेनिट्रेशन अगर इधर से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब इसको कभी कभी हम लोग को मिलता है कि जानकारी रखने के लिए कि दोनों फॉलोपियन ट्यूब खुला है कि नहीं, इसको कहते हैं, इसको एक्सरे के द्वारा भी, अल्ट्रासाउंड के द्वारा तो कर सकते हैं, इसके शेप एंड साइज का, अल्ट्रासाउंड के द्वारा शेप एंड साइज का कर सकते हैं। लेकिन नेचर ऑफ शेप जो है वो हमको एक्सरे देगा। तो क्या करेंगे, इधर से एक
नॉन ओपेक मटेरियल डालेंगे, नॉन ओपेक जो एक्सरे को पार नहीं कर सकता है, इधर से डालेंगे और वो जिधर जिधर जाता है वो फ्लूइड रहेगा तो चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा फिर इधर आएगा, इसके द्वारा पेट में आ जाएगा, इसके द्वारा क्या हो जाएगा पेट में आ जाएगा और उसके बाद एक्सरे लेंगे तो होगा। उसको कहते हैं हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी। हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी, हिस्टेरो मतलब यूट्रस, सल्फिंजेज मतलब होगा ट्यूब, सल्फिंजेज मतलब ट्यूब, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी HSG, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी। कहेंगे कि उसका आकार प्रकार को जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं HSG, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी। इसमें क्या हुआ कि एक नॉन ओपेक मटेरियल को यूट्रस के द्वारा डाले और वो जहां जहां गया उसको एक्सरे से अध्ययन किए, या फ्लोरोस्कोपी अगर रही तो कैसे कैसे जा रहा है वो भी अध्ययन हो सकता है। फ्लोरोस्कोपी होता है कि कैसे कैसे जा रहा है वो भी ग्राफी। हाइड्रो मतलब पानी, सल्फिंजेज हो गया, हाइड्रोसल्फिंजाइटिस। इसमें भी पानी भर जाता है तो इसको कहते हैं ओवेरियन सिस्ट, उसको कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। अभी बहुत सारे फॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रत्येक ओवरी एक महीने आराम करता है, दूसरा महीना काम करता है, अल्टरनेट काम करता है, दोनों एक ही साथ काम नहीं करता है, अल्टरनेट काम करता है। तो एक मंथ में इसके फॉलिक्यूल्स सारे फूटते हैं और मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर आती है, दूसरे महीने में इसके फूटते हैं और बढ़ के बाहर आते हैं। इसीलिए अध्ययन किया जाता है इसको हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी। जैसे मान लिया कि किसी का ट्यूबेक्टोमी हो गया, ठीक है, या फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो इसको अध्ययन करते हैं। फैमिली हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें अध्ययन करते हैं, कपुल फैमिली हॉस्पिटल में इसका अध्ययन करते हैं और इस तरह से देखते हैं